जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए क्या है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो? यदि हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको लंबाई और चौड़ाई इसमें निकालना है। तो हम लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि चौड़ाई से दुगनी किसकी है? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो चलिए यहाँ पर हम मानेंगे, हल करेंगे, एकदम आसान तरीके से हल करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, माना क्या दिया है, एक आम का बगिया दिया है। तो माना आम की बगिए की चौड़ाई, माना आम की, इसी को मान लीजिए, आम की बगिए की इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम क्या मान ले, चौड़ाई यक्स मान ले। चलिए हमने क्या मान लिया, यानी कि चौड़ाई को हमने, आम की जो बगिया है उसकी चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब चलिए लंबाई की बात करेंगे। लंबाई कितना मिलेगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, कि जिसकी लंबाई जो है, यानी कि जो आम के बगिए की लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी, यानी कि इस चौड़ाई से दो गुना है। तो दो गुना है तो चौड़ाई हो गया और दो गुना अधिक है, तो ए मिल गया है आपको। अब चलिए लंबाई और चौड़ाई मिल गया। अब आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल जो आपका दिया है कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो उसी को हम फार्मूले को यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए हम इसको क्षेत्रफल को इधर लिखेंगे, क्षेत्रफल, कोई दिक्कत किसी को? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। चलिए आपको क्या करना था, ये इसको, जिसको भी नहीं याद है वो याद कर ले भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए अब क्या करेंगे, लंबाई कितना है आपका, 2x है, 2x, और गुणे चौड़ाई कितना है, यक्स है आपका, बराबर क्षेत्रफल। अब आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल कितना दिया है। क्षेत्रफल है आपका जो कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर। तो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब चलिए इसी को हल कर लेंगे और x का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब देखिए 2 को हम इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 800 बटा में 2। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना कटेगा, 2 का 2, 4 दूना 8। तो x स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 400। अब देखिए जब हम स्क्वायर हटाते हैं, किसी भी स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लग जाता है। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, रूट 400। अब बताइए रूट 400 किसका मान होता है, रूट 400 किसका मान होता है, तो 20 का। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मीटर। x बराबर कितना मिल गया, 20 मीटर। अब क्या लिख देंगे, अतः चौड़ाई कितना हो जाएगा, अतः चौड़ाई जो मिलेगा, चौड़ाई कितना मिलेगा, चौड़ाई को हमने x माना है, देखिए यहाँ पर। तो चौड़ाई कितना मिल गया, x यानी 20 मीटर मिल गया। और लिखेंगे लंबाई कितना मिला, लंबाई जो है, हमने लंबाई को कितना है, 2x है। तो 2 गुणे x का मान कितना है, 20 है, रख देंगे, बराबर कितना मिल जाएगा, 40 है। कितना मिलेगा, बराबर 40 मीटर, ये मिल गया। चलिए ये प्रश्न आपका हल हो गया, इतना ही आपको करना था, चौड़ाई को मानना था। देखिए यहाँ पर मानने का लॉजिक क्या है, कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई को ही x मानेंगे। चलिए हल करेंगे सभी लोग। चलिए तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है
वो हल हो गया इजली तरीके से। चलिए अब इसको नोट कर लिया है सभी लोग। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग है। दो मित्र हैं, उनके जो वर्ष है, उनकी यानी कि जो उम्र है, उनका योग जो दिया है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, दो मित्र की बात कर रहे हैं। दोनों का जो योग है वो 20 वर्ष है, और उनके 4 वर्ष पहले उनका जो गुणनफल था 48 था वर्षों में। तो चलिए क्या मानेंगे, दो मित्र है तो मान लेंगे पहले मित्र की आयु इतना है और दूसरे मित्र की आयु इतना है। चलिए हल करेंगे, कौन सा है, चौथा नंबर। तो क्या करेंगे, माना एक मित्र की वर्तमान आयु, माना एक मित्र की वर्तमान आयु एक मित्र की वर्तमान आयु कितना है, यक्स वर्ष है। कितना है, यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष है। अब लिखेंगे तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। देखिए दोनों का जो आयु का योग है वो कितना है, 20 वर्ष है। तो पहले वाले का मित्र का अक्स है, और इसमें से हम क्या कर दे, 20 में से अगर हम यक्स घटा दें तो दूसरे मित्र की भी आयु निकल जाएगा। दोनों का देखिए समझिए यहाँ पर, दोनों का 20 वर्ष है, तो 20 में से हम एक मिला का आयु घटा देंगे, यानी कि दो लोगों का जो आयु है वो 20 वर्ष है, तो 20 में से एक लोगों का आयु घटा देंगे तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा। तो यही हुआ है यहाँ पर। अब चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। लिखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना था, 48 था। देखिए वहां पर दिया है 48, 4 वर्ष पूर्व। अब चलिए, अब 4 वर्ष पूर्व उसके लिए भी, 4 वर्ष पूर्व इसके लिए भी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स माइनस 4 कर देंगे, घटा देंगे, और गुणनफल मतलब गुणा होता है, तो 20 माइनस यक्स, और 4 वर्ष पूर्व इसमें से 4 घटाएंगे, और गुणनफल कितना है, 48। अब चलिए इसी को हल करेंगे। अब देखिए कितना मिलेगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको सही कर लीजिए, तो देखिए यक्स माइनस 4, और यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए 20 में से कितना घटेगा, -4 घटेगा, 16 बचेगा, 16 माइनस यक्स बराबर 48। अब देखिए गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए तो 16 यक्स, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस से गुणा यहाँ पर करेंगे, माइनस 16 चौको 16 दिनों में 16 चौको 64 है, कितना मिल जाएगा, 64 है, और माइनस माइनस से प्लस 4 यक्स बराबर 48 है। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 16 एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 4 एक्स जुट जाएगा, कितना मिल जाएगा, 20 एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर कितना है, -64, और इसको इधर ला लीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा, 48 है। नहीं चलिए इसको इधर रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए कितना मिलेगा आपको, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चलिए 48 मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको पहले लिखेंगे, चलिए यहाँ से इसको क्या करिए, घटा लीजिए, ऐसा काम करिए, इसको घटा लीजिए,
तो यहाँ से 48 मिल गया बराबर 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे तो -x² और ये प्लस 20x और इसको जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस का अंक रहेगा 12 के 2 4 2 6 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। अब चलिए ऊपर लगाएंगे इसको, कहाँ पर लगाएंगे ऊपर लगाएंगे। चलिए नोट करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग, इसको नोट करिएगा, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए इसको यहाँ पर लगाते हैं। चलिए देखिए कितना है, माइनस इसको दे दीजिए, तो माइनस इसको देंगे तो कितना मिलेगा x² माइनस 20x और यहाँ पर प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान यहाँ से कितना मिलेगा 1 कामा, बी का मान मिलेगा -20 और सी का मान मिलेगा 112। अब चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे विविधकर, क्या निकालेंगे विविधकर निकालेंगे। तो चलिए विविधकर निकालते हैं। तो यहाँ से d बराबर क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। अब चलिए b का मान कितना है -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में 1 और गुणा में 112। चलिए 20 20 संयम कितना होता है 400 और माइनस यहाँ पर देखिए इसका गुणा एक ही हो जाएगा 4 दूना 8 4 का नम 4 4 का नम 4 इतना मिला। अब देखिए अब यहाँ से कितना मिलेगा हमको, देखिए ए वाला अंक ज्यादा है तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 448 में से 400 घटाएंगे माइनस कितना मिला 48 मिला, माइनस का मिल गया। यानी कि क्या है 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है ना। चलिए 0 से छोटा है इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिखा देंगे कि जो d का मान आया है वो क्या है, वो 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, अतः यह सत्य नहीं है। अतः क्या लिख देंगे, अतः यह सत्य नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से आपका द्विघात समीकरण बना, लेकिन आपको गुणनखंड नहीं करना है, एबीसी का मान निकालना है और विविधकर निकालना है। पहले चेक करना है कि यह संभव है या नहीं है। चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, तीसरा नहीं पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर परिमाप दिया है और पूछ रहा है पार्क को बनाना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए क्या लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई, इसी को माने कि माना पार्क की लंबाई कितना मान ले यक्स मीटर, लंबाई हमने मान लिया यक्स मीटर और चौड़ाई को कितना मानेंगे, और चौड़ाई
यहाँ पर देखिए 2 निकालना है। चौड़ाई को हम मानेंगे y मीटर, लंबाई को x मान लिए, चौड़ाई को y मीटर। अब चलिए परिमाप कितना दिया है आपका, परिमाप है, परिमाप दिया है जो आपका परिमाण नहीं है, परिमाप है। परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, 80 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है सभी को लिख लेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। अब चलिए हमको निकालना है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है तो परिमाप है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप, परिमाप बराबर होता है लंबाई 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही सूत्र होता है परिमाप का। क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए मान रखिए 2, लंबाई कितना है, लंबाई है x गुणे चौड़ाई कितना है y, बराबर कितना मिल जाएगा, परिमाप कितना है 80 मीटर। चलिए हल करेंगे तो मिलेगा 2x और गुणे 2x। देखिए यहाँ पर प्लस में रहेगा यार, सूत्र रहेगा प्लस रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, इतना मिलेगा। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, सभी स्थान से 2 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x प्लस y बराबर 80 मीटर। अब 2 को इधर लाएंगे तो x प्लस y बराबर कितना मिल जाएगा 80 बटा में 2, 2 का 2 40 दूना 80, कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो x प्लस y बराबर कितना मिल गया 40 है। अब देखिए यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे, किसका, y का मान निकाल ले चाहे x का मान ले। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से y बराबर मिल जाएगा 40 और इसको इधर लाएंगे माइनस x, हमको एक मान मिला y बराबर 40 माइनस x। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करेंगे कितना मिला है 40 माइनस का x, ये मिला है y का मान। अब चलिए अब क्या निकालेंगे हम, देखिए आता है चौड़ाई कितना मिला हमको। देखिए चौड़ाई को हमने माना है इतना, चौड़ाई हमारा मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, आता है यहाँ पर लिखेंगे, आता है चौड़ाई कितना मिला, चौड़ाई मिला, मिल गया कितना मिला 40 माइनस x, 40 माइनस x। अब आप लोग बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 फार्मूला याद करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक परिमाप बराबर और एक क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए लंबाई कितना है आपका, लंबाई है x है, चलिए रख दीजिए, और गुणा चौड़ाई कितना निकला है 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 400, 400। चलिए अब देखिए कितना क्या मिलेगा आपको, क्षेत्रफल 400 हो गया। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, चलिए गुणा करेंगे, इसका गुणा इनसे दोनों में करेंगे। चलिए तो मिलेगा 40x और माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 400 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको माइनस को देंगे x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है, तो इसको आप लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी कि देखिए गुणा करने पर कितना है 400 मिले और जोड़ने पर कितना मिले 40 मिले, तो 20 गुणे 20 करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 20 बिताइए हम 400 और दोनों को जोड़ देंगे तो 40 मिल जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए इसमें से क्या मिलेगा, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए क्या मिलेगा, एक बार इसको लिख लेंगे x माइनस 20 और एक बार इसको x माइनस 20। तो यहाँ से देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, ये तो हो गया है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे तो x माइनस 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 कॉमन x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x बराबर मिलेगा 20 कामा x बराबर यहाँ से भी मिलेगा 20 है। अब क्या करेंगे, अतः पार्क की लंबाई लिखेंगे, अतः पार्क की लंबाई देखिए x बराबर कितना है, 20 मीटर आ गया। और लिखेंगे चौड़ाई कितना मिला है, पार्क की चौड़ाई कितना है, 40। देखिए चौड़ाई जो है, पार्क की चौड़ाई कितना मिला है, 40 माइनस एक्स है, इसको रखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर यहाँ से 40 और एक्स का मान 20 है बराबर कितना मिल गया, 20 मीटर। तो चौड़ाई भी 20 मीटर और लंबाई भी 20 मीटर मिल गया। तो इस प्रकार से आपको 5वां वाला क्वेश्चन हल होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लेंगे। तो आपका चैप्टर जो है जो है चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आपका जो है द्विघात समीकरण वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और प्रश्नावली में आपने जो द्विघात समीकरण में जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।